हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरबी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज एक बार फिर दोस्तों हम आपके सामने प्रेजेंट हैं प्रज्ञान सीरीज की क्लास नंबर 2 को, ठीक ना। तो आज ये प्रज्ञान सीरीज की दूसरी क्लास है, ठीक ना, जो मेनली किस लिए है, इंग्लिश वोकैब के लिए है, ठीक ना। इंग्लिश वोकैब के लिए है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्या नस्ते और नाबूद करने हेतु ये बनाई है, ठीक ना। तो ये हर पर डे क्या है 11:30 AM पर लाइव रहती है, ठीक ना। तो अगर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक ना। और इसको अगर दोस्तों लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। आइए दोस्तों देर न करते हुए मीनिंग को देखते हैं, आज के वकायब को देखते हैं, ठीक ना। तो देखिए पहला वर्ड है टीडियस, ठीक ना। क्या है? टीडियस। टीडियस मतलब होता है क्या है दोस्तों? टीडियस मतलब होता है थकाऊ, ठीक ना। क्या होता है? थकाऊ। यहाँ पर ये टीडियस जो एडजेक्टिव यहाँ पर एडीवाई लिखे नहीं, एडजेक्टिव, ठीक ना, वो एडजेक्टिव है। तो टीडियस मतलब क्या होता है? तो टीडियस मतलब थकाऊ या थका देने वाली जो चीज़ है उसे क्या कहते हैं? टीडियस, ठीक ना। और ये देखें, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को देखें, ठीक ना। अब आइए अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, यानी टूलांग, यानी जब टूलांग या स्लो और अथवा क्या जो चीज़ डल हो, यानी थोड़ा नीरस टाइप की हो, टायरसम यानी थकाउट टाइप की हो, यानी मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? नीरस होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? टीडीएस कहते हैं, ठीक ना। ट्रिक क्या है याद करने की टीडीएस की? तो ऐसे याद करिए आप, जैसे मान लीजिए कि एक इसको यूएस यूज ना पढ़ के ऐसा पढ़िए, अस ना पढ़ के यूएसए पढ़िए। यूएस वाला जो टेडी, मान लीजिए टेडी कोई गेम है, ठीक ना। यूएस वाला जो टेडी है, टेडी तो बहुत ही थकाऊ है, ठीक ना। यूएस वाला टेडी तो बहुत ही थकाऊ और उबाऊ है, यानी क्या हो जाएगा? टेडी मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा टेडी मतलब टीडीएस। टीडीएस मतलब क्या हो जाएगा? टीडीएस मतलब हो जाएगा थकाऊ। ये केवल आपको याद करने है, अगर आपको याद हो जाती है तो कोई बात ही नहीं है, ना याद हो तो ऐसे आप कर सकते हैं। आप अलग से भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी को पढ़िए, ठीक ना। वो तो हम लिखना जो ना बनिए तो, ठीक ना। तो आइए इसका सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों, इसके सिनोनिम्स कौन कौन है। तो देखिए इसके सिनोनिम्स है, पहला क्या? बोरिंग। बोरिंग मतलब अब यहाँ पर इसके सिनोनिम्स में कौन कौन चीज़ आएगी? जो क्या हो, थकान से संबंधित हो, यानी मोनोटोन, नीरस टाइप में, उदास टाइप में, ऐसे मीनिंग इसमें इसका सिनोनिम्स में आएंगे, ठीक ना। तो देखिए बोरिंग मतलब क्या है? तो दोस्तों अब टायरिंग, टायरिंग मतलब क्या होता है? थकाऊ, ये भी होता है, ठीक ना। वियरीसम, वियरीसम मतलब क्या होता है? थकाऊ होता है। और वियरी मतलब ये भी थकाऊ होता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए क्या है? डल। डल मतलब क्या होता है? नीरस होता है, ठीक है। डल मतलब क्या होता है? जो नीरस यानी विशुद्ध, ठीक जो। मोनोटोनस मतलब क्या होता है? मोनोटोनस मतलब नीरस होता है, ठीक ना। और जेजून, जेजून मतलब होता है जो बेसुध, यानी जैसे कुछ हमारी एक्सीडेंट हो बेसुध पड़ा होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? जेजून कहते हैं, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। और देखिए एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग मतलब क्या होता है? थकाऊ होता है, ठीक ना। ये मीनिंग बार बार पूछी जाती है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। ड्रेरी, ड्रेरी मतलब क्या होता है? नीरस होता है। ड्रेरी मतलब क्या होता है? नीरस होता है, ठीक ना। अभी आपने पढ़ा कि जो इन्हीं इधर कौन सी मीनिंग आ रही है? जो थकाऊ या नीरस टाइप में, जो उदास टाइप में, ऐसी मीनिंग आ रही है, ठीक ना। अब इसके एंटोनेम्स में एक तरफ तो थकाऊ कर देने वाली चीज़ें हैं, और एक तरफ क्या? दिलचस्प, जहाँ पर हमारा मन लगे वहाँ वाली चीज़, ठीक ना। तो आइए इसको एंटोनेम्स में देखते हैं, ठीक ना। अब एंटोनेम्स में क्या है? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है? दिलचस्प, ठीक है। आप तो लोग इंटरेस्टिंग हो गया। फिर इंट्रीगिविंग, इंट्रीगिविंग मतलब ये भी दिलचस्प होता है, यानी जिसमें अच्छा फील हो, यानी जिसमें आनंद आए वो। इंगेजिंग, इंगेजिंग मतलब जो चीज़ मनोहर होती है, ठीक ना, अच्छी लगती है, ठीक है। इनरगेजिंग, इनरगेजिंग मतलब वो स्फूर्तिदायक, ऐसी चीज़ें जो आपको एनर्जेटिक करें, यानी जिसमें आपको आनंद आए किसी कार्य करने में, ठीक ना। आप थोड़ा फुल एनर्जी में हो, वो चीज़ एनर्जी, ठीक है। एक्सिलरेशन मतलब क्या? उत्साहवर्धक होता है, ठीक ना। एक्सिलरेसिंग मतलब क्या होता है? उत्साहवर्धक, ठीक ना। एब्जॉर्बिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? मनोहर होता है, ठीक है। और एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मतलब आप लोग जानते हैं उत्साहवर्धक होता है, ठीक ना। एक्साइटिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्साहवर्धक, यानी जो चीज़ क्या हो आपको एक्साइट करे, ठीक ना।
आपको प्रेरित करे, ठीक ना। एम्यूजिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, मनोरंजन, ठीक ना। और इंटरटेनिंग मतलब क्या होता है, मनोरंजक। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि ऐसी इसको मतलब एक तरफ तो क्या थकाऊ वाली चीज़ें हैं, उसके एंटोनिम्स में जो चीज़ें क्या हो, उत्साहवर्धक हो, ठीक ना, मनोहर हो, स्फूर्तिदायक चीज़ें हो, मनोरंजक चीज़ें हो, वो चीज़। तो एक बार आप लोग ये वाली देख लीजिए मीनिंग, मतलब जो आपने पढ़ा अभी, उसकी एक बार रिवीजन करिए कि कौन कौन सी मीनिंग कौन थी, आप लोग याद करिए। तो मीनिंग थी, हमने पढ़ा था किसकी मीनिंग हम पढ़ रहे थे अभी, तो आप लोग देखिए कि मीनिंग किसकी थी। तो हम पढ़ रहे थे क्या, टीडीएस, ठीक ना। क्या पढ़ रहे थे, टीडीएस पढ़ रहे थे, ठीक। टीडीएस मतलब क्या होता है, जो चीज़ थकाऊ होती है। अब इसके हम सिनोनिम्स में हमने पढ़ा क्या, ऐसी चीज़ें जो थकाऊ हैं, तो जैसे मान लीजिए बोरिंग हो गया, ठीक ना, टायरिंग हो गया, वेरियसम हो गया, ठीक ना, क्या वेरियसम हो गया, ठीक ना, ये चीज़ें वियरी हो गया, ठीक ना, वियरी हो गया, और डल हो गया, मोनोटोनस हो गया, ये सब चीज़ क्या है, इसके सिनोनिम्स में थी। जैसे जेजोन है, एग्जॉस्टिंग है, ड्रेरी, ये सब ये क्या है, इसके सिनोनिम्स में। अब इसके एंटोनिम्स में कौन सी चीज़ आएंगी, जो क्या हो, इंटरेस्टिंग हो, जो क्या हो, आनंद आए, वो चीज़ है, ठीक ना। जैसे इंटरेस्टिंग हो गया, इंट्रीगिविंग हो गया, ठीक ना, इनरगेजिंग हो गया, ठीक ना, ये इनरगेजिंग हो गया, एक्सिलरेशन, ये उत्साहवर्धक, ऑब्जर्विंग ऐसे एक्साइटिंग हो गया, इम्यूजिंग हमने पढ़ा, इंटरटेनिंग पढ़ा, ठीक ना। तो ऐसे इसके एंटोनिम्स में आ गया, ठीक ना। तो आप लोग समझ में आ गया, ठीक ना। अब आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिए, ये कल वाली मीनिंग है, ठीक ना। यहाँ पर लिखा लल्लन टॉप मीनिंग, तो ये वही मीनिंग है जो पीछे कल हमने 1 तारीख को जो पढ़ा, उसका यहाँ पर रिवीजन के लिए, ठीक है। तो जो पीछे मीनिंग हमने पढ़ा उनका, इसमें हमने लल्लन टॉप मीनिंग में उन मीनिंगों को लाए, ताकि पीछे वाला रिवीजन भी होता रहे, ताकि मीनिंग जो पढ़े हम वो याद होती रहे, ठीक ना। तो जो हमने कल पढ़ा वो वाली मीनिंग, ठीक ना, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए, विच इज़ द सिनोनिम्स ऑफ डिमोलिश, तो ठीक ना, हमने कल डिमोलिश पढ़ा था। तो डिमोलिश मतलब क्या होता है दोस्तों, डिमोलिश मतलब होता है नष्ट करना, ठीक ना, ध्वस्त करना, नष्ट करना, ये सब होता है, ठीक ना। तो देखिए आपके सामने है, एनिहिलेट है, क्रिएट है, कंस्ट्रक्ट है और रिपेयर है। तो आप लोग इसका जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में देना। देखिए एनिहिलेट का मतलब क्या है, एनिहिलेट मतलब होता है, देखिए पहले देखिए, क्रिएट मतलब क्या होता है, क्रिएट मतलब होता है निर्माण करना, क्रिएट मतलब क्या होता है दोस्तों, निर्माण करना, ठीक ना। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, ये सभी मीनिंग पिछली वाली क्लास में है, अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक ना। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, बनाना, निर्माण करना। रिपेयर मतलब भी क्या होगा, पुनः से बनाना, ठीक ना, पुनः से निर्माण करना, ठीक। तो ठीक, तो रिपेयर मतलब क्या, फिर से बनाना, ठीक ना। वो हो गया। अब एनिहिलेट तो एनिहिलेट मतलब क्या होता है दोस्तों, तो एनिहिलेट मतलब होता है नष्ट करना, सत्यानाश करना, खराब करना, ठीक ना, वो होता है एनिहिलेट। तो आप लोग याद रखिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एनिहिलेट, ठीक ना, ऑप्शन ए नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन है कि विच इज द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्लिटरेट, तो ऑब्लिटरेट मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ऑब्लिटरेट मतलब होता है, इसका मतलब होता है मिटाना, ठीक ना। क्या होता है, मिटाना, नष्ट करना, खत्म करना, ये सभी होते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसके ऑप्शन पहले देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है दोस्तों, तो मैन्युफैक्चर हमने कल पढ़ा। मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है, बनाना, यानी जो कंपनी में कोई सामान होता है ना, तो वहाँ पर से मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक ना, जो नया नया सामान बनता है, ठीक ना, वहीं से मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो मैन्युफैक्चर मतलब होता है बनाना, ठीक ना। रिनोवेट मतलब क्या होता है दोस्तों, तो रिनोवेट मतलब होता है सुधारना, ठीक ना, इसका मतलब होता है सुधारना। अब यहाँ पर लिखना नहीं होता है, लिख देते सुधारना। ये मीनिंग पिछली वाली क्लास में लिखी है सब, उसकी हिंदी, ठीक है, यहाँ पर हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं, वहाँ पर लिखी है, ये केवल यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। बिल्ड मतलब क्या होता है, बनाना, बिल्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, बनाना। अब पुल डाउन मतलब क्या होता है, नष्ट करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यानी सिनोनिम्स पूछ रहा है तो इसका सिनोनिम्स होगा पुल डाउन, यानी नष्ट करना, ठीक ना। अब आइए अगली मीनिंग देखते हैं। इसका देखिए, विच इज़ द एंटोनिम्स ऑफ डिवेस्ट, डिवेस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, तो डिवेस्ट मतलब होता है, इसका मतलब होता है नष्ट करना, ठीक ना, इसका मतलब होता है नष्ट करना। तब देखिए इराडिकेट मतलब क्या होता है, उन्मूलन करना। नॉक डाउन मतलब होता है नष्ट करना। रिन्यू मतलब होता है नया करना, ठीक, नया करना। वाइप आउट मतलब होता है नष्ट करना, ठीक ना। तो हमें पूछ क्या रहा है, एंटोनिम्स। रिन्यू मतलब ये तो सब नष्ट करना, ये तो तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ये क्या है, ये क्या है, नया करना, ये अलग है। एंटोनिम्स ये है, ठीक है, इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
अब यहाँ पर लिखा एंटोनिम्स बताना एक्सटिरपेट, ठीक ना। एक्सटिरपेट मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है उखाड़ फेंकना या खत्म करना, ठीक है, तो उखाड़ना होगा, ठीक। तो यहाँ पर अब देखिए, तो ये क्या कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, बनाना होता है। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, नष्ट करना। रिमूव मतलब बर्बाद करना। और टेंजिबल, ठीक है, टेंजिबल मतलब क्या होता है, वास्तविक होता है। ये तो मीनिंग अलग हो गई। तो हमें क्या बताना है, इसका एंटोनिम्स यानी एक्सटिरपेट मतलब क्या होता है, क्या होता है, बर्बाद करना, ठीक ना। एक्सटिरपेट मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट करना, उखाड़ना। एक तरफ उखाड़ना, एक तरफ बनाना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा, कंस्ट्रक्ट यानी बनाना, ठीक, क्योंकि एंटोनियम पूछ रहा है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अगली मीनिंग है, ठीक, अगला वर्ड है, ये हर मीनिंग एक मीनिंग के बाद में फिर ये ललन टॉप मीनिंग रहेंगे, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। देखिए दूसरी मीनिंग में पढ़ा है मैंडेटरी, ठीक ना। मैंडेटरी मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्या हो, अनिवार्य हो, मैंडेटरी हो, ठीक ना, कंपलसरी हो, उसे क्या कहते हैं, मैंडेटरी, ठीक ना। रिक्वायर्ड बाई यानी रिक्वायर्ड बाई अ लॉ ऑफ रूल्स यानी कंपलसरी, कोई चीज़ क्या हो, अनिवार्य हो, उसे क्या कहते हैं, मैंडेटरी, ठीक है। ट्रिक क्या है, मैन ने डेट को अनिवार्य कर दिया। मैन ने यानी व्यक्तियों ने डेट को अनिवार्य कर दिया, तो मैंडेटरी से यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, मैंडेटरी, मैन ने डेट को अनिवार्य कर दिया। अब देखिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों। तो सिनोनिम्स में क्या, कंपलसरी, कंपलसरी मतलब क्या होता है, अनिवार्य। आप लोग देखते होंगे जब कभी आपको पेपर मिला हो, क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पर लिखा है ना, रहता है कि सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है, तो राइट रहता है ना। कंपलसरी तो वही है, ठीक ना। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है, अनिवार्य होता है, ठीक ना। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है दोस्तों, अनिवार्य होता है। रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक। नेसेसरी मतलब क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक ना। नेसेसरी मतलब जरूरी। अब तो ये हो गया। इंसियल, इंसियल मतलब क्या होता है, आवश्यक, ठीक ना, तुरंत। और इम्परेटिव मतलब क्या, इम्परेटिव मतलब होता है अनिवार्य, ठीक ना। अब रिक्वेस्ट क्या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है कि आवश्यक जो चीज़ें क्या हो, आवश्यक हो, उसे कहते हैं, ठीक ना। ये होता है आवश्यक, ठीक है। अनअवॉइडेबल मतलब क्या होता है, ये भी क्या होता है, अनिवार्य होता है, ठीक ना, क्या होता है, अनिवार्य। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलते हैं इसके एंटोनिम से। अभी आपने देखा कि एक तरफ क्या है, जो चीज़ें क्या है आपको करनी ही करनी है, ठीक ना। एक चीज़ें क्या अनिवार्य रूप से यानी आपको करनी ही करनी है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक ना। अब दूसरी तरफ क्या होगा, जो चीज़ क्या हो, यानी वैकल्पिक हो या क्या हो, यानी आपका मन हो तो करो, या ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूरी ही करो, ठीक ना। तो वो ऑप्शनल जैसे कहते हैं। तो देखिए पहली मीनिंग है ऑप्शनल, इसके एंटोनियम्स है, ठीक ना। एक तरफ क्या है, जरूरी है, एक तरफ क्या होगा, जो जरूरी नहीं है, आप अपने स्वेच्छा अनुसार कर भी सकते हैं और कर भी नहीं सकते, ठीक ना। तो एंटोनियम्स में क्या है, ऑप्शनल वैकल्पिक होता है। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक, स्वैच्छिक मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप कर भी सकते कर भी नहीं सकते, ठीक है। इलेक्टिव मतलब क्या होता है, ऐच्छिक, वो भी होता है। फिर लिखा है डिस्क्रिशनरी मतलब क्या होता है, विवेकाधीन, विवेकाधीन मतलब कि विवेक के दार, विवेक यानी आप कर भी सकते हैं कर भी नहीं सकते, ऐसी चीज़ें, ठीक है। और देखा अननेसेसरी, अननेसेसरी मतलब क्या होता है, जो आवश्यक ना हो, क्या हो, जो आवश्यक ना हो, अनावश्यक कह सकते हैं, जो आवश्यक जरूरी ना हो, क्या हो, जरूरी ना हो, कर भी सकते कर भी नहीं सकते, ठीक ना। अगले मीनिंग लिखिए इनकॉन्सिक्वेंशियल, ठीक ना, इसका मतलब भी वही होता है, जरूरी नहीं है मतलब आवश्यक नहीं है, आप कर भी सकते हैं कर भी नहीं सकते, ठीक ना, अनावश्यक कर सकते हैं, ठीक ना। अब आइए ललन टॉप मीनिंग देखिए। अब देखिए लिखा विच इज़ द, ये कल की मीनिंग है, ठीक ना। ये ललन टॉप में बता रहे हैं ना कि कल की मीनिंग है, ये जो कल हमने पढ़ाया है, तो उनका जो है आज ये रिवीजन ऐसे रोज रहता रहेगा, पीछे वाली मीनिंग का रोज इसी ललन टॉप में मीनिंग आती रहेंगी और आपका रिवीजन होता रहेगा। इससे आपको मीनिंग एक बार पढ़ोगे तो आप रोज ये मीनिंग आती रहेंगी, ये फिर तो याद हो जाएंगे, ठीक ना। देखा विच इज़ द सिनोनिम्स ऑफ इल्यूसिव, ठीक ना। इल्यूसिव मतलब क्या होता है, तो आप लोग आपने जो पढ़ा होगा कल, अगर कल आपने वीडियो देखी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो इल्यूसिव मतलब क्या होता है दोस्तों, इल्यूसिव मतलब होता है जो क्या हो, मायावी यानी मायावी व्यक्ति का हो। जैसे समझिए कि जैसे पहले देखते हैं ना आप टीवी पर कि राक्षस जो है उनका वेश कुछ दूसरा रहता है और दूसरे वेश में आ जाते हैं, ठीक है, भेषधारी, तो उसे मायावी या गोचर कहते हैं। यानी मतलब जो क्या भटकाने वाला हो, ठीक ना, जो क्या हो भटकाने वाला हो, ऐसे, ठीक ना। तो इस कल हमने इसको देखा था, तो आज हम यहाँ पर हिंदी नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना।
अब देखिए इसके ऑप्शन है ऑकल्ट है, ऑब्टेनेबल है, अटेनेबल है और टेंजिबल है। तो आपको इससे वैसे ऑप्शन बताना है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। देखिए ऑकल्ट मतलब क्या होता है, ऑकल्ट मतलब होता है रहस्यमय, ठीक ना, रहस्यमय जो चीज़ आपको पता ना हो, केवल रहस्य ही है, ठीक ना। ऑब्टेबल मतलब क्या होता है, प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना। इसमें ऐसी चीज़ें तो जो काल्पनिक हो, केवल आप उसमें कल्पना कर सकते हैं, बाकी वो रियलिटी में नहीं होते, ठीक ना। अटेनेबल मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका भी मतलब होता है प्राप्त। टेंजिबल मतलब क्या होता है, वास्तविक, जो चीज़ वास्तविक हो, काल्पनिक ना हो। अब यहाँ पर देखिए जिसको पाया, जैसे कि अगर आप पा जाओगे तो काल्पनिक तो होगी नहीं। अटेनेबल इसका भी मतलब वही होता है, टेंजिबल मतलब वास्तविक। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, ऑकल्ट। ऑकल्ट मतलब क्या होता है, रहस्यमय। इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इल्यूसरी का आपको सिनोनिम्स बताना है, ठीक ना। पहले देखिए इल्यूसरी मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इल्यूसरी मतलब क्या होता है, मायावी होता है, ठीक ना। क्या होता है, मायावी होता है, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा, मायावी। तो अब देखिए बफलिंग मतलब, बफलिंग मतलब क्या होता है, चौंकाने वाला, यानी अचानक से, यानी चौंकाने वाला, ठीक ना। डिफिनेट मतलब वास्तविक होता है। कन्वीनियंट मतलब क्या होता है, जो सुविधाजनक हो, ठीक ना। और अप्रोचेबल मतलब क्या होता है, जो क्या सुलभ हो, ठीक ना। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों वो क्या होगा, बफलिंग, यानी जो क्या चौंकाने वाला हो, ठीक ना, वो होगा, ठीक। अब देखिए इल्यूसोरी, इल्यूसोरी मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको इसका बताना है का एंटोनिम्स। पहले देखिए इल्यूसोरी मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों भ्रामक, जो चीज़ भ्रम उत्पन्न करने वाली, भटकाने वाली हो, ठीक ना। इसका आपको एंटोनिम्स बताना। तो एक तरफ भ्रामक होगा, एक तरफ जो चीज़ क्या हो, वास्तविक हो, जो भ्रम पैदा ना करें, ठीक ना, जो क्या हो, रियलिटी में हो। तो देखिए मिसलीडिंग, मिसलीडिंग मतलब क्या होता है, भ्रामक होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो सिनोनिम्स है इसका। टेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब क्या होता है दोस्तों, जो चीज़ अमूर्त हो, जो वास्तविक ना हो, ठीक ना। कन्वीनियंट मतलब क्या होता है, सुविधाजनक होता है, ठीक है। ऑकल्ट मतलब रहस्यमय, तो ये तो हो नहीं सकते। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों सिनोनिम्स हैं, ठीक ना इसके। ये क्या है, कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब अगला है वही चीज़ है, एंटोनिम्स कितना, इवेसिव को आपको एंटोनिम्स बताना। पहले देखिए इवेसिव मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है, गोलमाल, ठीक ना। वही चीज़ है, गोलमाल यानी मायावी, जो अगोचर है, जो काल्पनिक को जो दिखे ना उसे, ठीक। ठीक ना, इसका मतलब जो इवेसिव गोलमाल हो यानी भ्रामक हो, ठीक ना, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या, पजलिंग है। पजलिंग मतलब क्या हो, जो जटिल हो, पेचीदा हो, ठीक ना। बफलिंग मतलब क्या होता है, अभी अपने पढ़े, चौंकाने वाला। अटेनेबल मतलब जो प्राप्त, जो प्राप्य हो, यानी प्राप्त किया जा सके जैसे, ठीक ना। कन्विक्ट मतलब, तो ये तो कन्विक्ट तो बात अलग हो गई, ये तो अपराधी होता है, ठीक ना। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा अटेनेबल, ठीक ना, यानी जिसे प्राप्त की, जो काल्पनिक ना हो, जिसे प्राप्त, ठीक ना, प्राप्त किया जा सके। अगली मीनिंग है दोस्तों, लिखा अब्स्ट्रक्ट। अब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, अब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रुकावट डालना, ठीक ना। क्या होता है, रुकावट डालना। तो देखिए, यानी टू क्रिएट डिफिकल्टी फॉर द वर्क ऑफ एक्टिविटी, यानी कोई भी एक्टिविटी कार्य को करने में जो समस्या उत्पन्न होती है वही क्या है, रुकावट, ठीक ना, रुकावट डालना, ठीक, वो अब्स्ट्रक्ट कहलाती है। अब याद करें अगर जैसे, तो ये क्या है, अवे उस ट्रक को रोकना, जाने मत देना, ठीक ना। रोकना, ये समझ रहे हो, वो रोकना मतलब अबे उस ट्रक, अबस्ट्रक, तो आप समझ सकते हो, अबस्ट्रक, अबे उस ट्रक, अबस्ट्रक, तो अबस्ट्रक मतलब क्या हो, तो रोकना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक। अब इसका सिनोनिम से देखते हैं, देखिए इम्पीड, इम्पीड मतलब क्या होता है दोस्तों, इम्पीड मतलब होता है बाधा डालना, ठीक ना। इम्पीड मतलब क्या होता है दोस्तों, बाधा डालना। हैम्पर मतलब क्या होता है, बाधा डालना, ठीक ना, ये हैम, बाधा डालना, ठीक ना। इनहिबिट मतलब क्या होता है, रोकना होता है, ठीक ना। आप लोग देख लीजिए, इनहिबिट, इनहिबिट मतलब क्या होता है, रोकना होता है। हिंडर, ये भी होता है बाधा पहुंचाना, ठीक ना, यानी ब्लॉक करने, अवरोध पैदा करना, जैसे ये करना, ठीक ना। तो अवरोध पैदा करना यानी किसी चीज़ को, जैसे रोड ब्लॉक कर देते हैं, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, अवरोध पैदा कर देते हैं। रिस्ट्रेंड, आप देखिए मोबाइल में कभी चीज़ें उन्हें ब्लॉक कर देते हैं व्यक्ति को, तो वो मतलब अवरोध हो जाता है, आप फ़ोन लगाएंगे तो उसके पास नहीं, क्योंकि आप लिए उन्होंने अवरोध कर दिया, ठीक है। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है, रोकना होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, मीनिंग पूछी जाइए, ठीक ना। डिसरप्ट, डिसरप्ट मतलब क्या होता है, बाधित करना होता है, ठीक ना। डिसरप्ट मतलब क्या होता है, बाधित करना, ठीक ना। इंटरफेयर मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, ठीक ना। इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप करना, ठीक ना।
थर्ड मतलब क्या होता है, नाकाम करना, किसी भी चीज़ को क्या करना है ना, ख़त्म कर, नाकाम कर देना। तो ये क्या रहे आपके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में क्या, एक तरफ तो क्या चीज़ है, क्या बाधित करना है, यानी किसी चीज़ का अवरोध उत्पन्न करना, रोकना से मतलब है, ठीक ना। तो एक तरफ क्या हो जाएगा, एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि किसी चीज़ को रोकने से मतलब है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्या, किसी चीज़ की मदद करना, सहायता करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, ऐसी मीनिंग है, ठीक ना, इसके एंटोनिम्स में। तो आइए इसका एंटोनिम्स में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखा फैसिलिट, फैसिलिटी मतलब क्या, सुविधा देने। एक तो तरफ तो आप उस पर रोक डाल रहे हैं, दूसरी तरफ क्या आपको दूसरी विपरीत उसके क्या है, सुविधा दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसके एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, सुविधा देना, ठीक ना। हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करना, ठीक, काला नहीं है, मदद करना है, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। असिस्ट, असिस्ट मतलब क्या होता है, सहायता देना, ठीक ना, ये गलत दिया है, सहायता देना होगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, सहायता देना। ऐड मतलब क्या होता है, सहायता देना होता है। प्रमोट मतलब क्या होता है, बढ़ावा, यहाँ पर नहीं गलत दिखा है, बढ़ावा देना है, ठीक से। आपको इसकी सही जो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ वो आपको पीडीएफ में जो है, और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से करके वहाँ पर लिंक में करेंगे तो आप वहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी, ठीक ना। इनकरेज मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना, ठीक है। इनकरेज मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना। मोटिवेट करना मतलब इसका भी मतलब क्या, तो प्रोत्साहित करना भी होता है। सपोर्ट मतलब सहायता करना, ठीक है। इंडोर्ज, इंडोर्ज मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना। इंडोर्समेंट फार्म होता है, यानी बढ़ावा के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए होता है, ठीक ना। तो इंडोर्ज मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, ठीक ना। ये रही, तो आप लोग समझ गए होंगे। हम मीनिंग किसकी पढ़ रहे थे, अब्स्ट्रैक्ट की। अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, रुकावट डालना था, तो उसके सिनोनिम्स और ये इसके एंटोनिम्स हुए, ठीक है। तो आप लोग मात्र इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर ये जो मेन ललन टॉप मीनिंग में आप इसको धीरे धीरे क्या बार बार ये इसी प्रकार की मीनिंग आ जाएगी, धीरे धीरे वो याद हो जाएंगे, ठीक ना। तो आप याद करने की चिंता मत लीजिए, ठीक ना, केवल आप वीडियो बस देख लीजिए, बस आपको याद हो जाएगी। अब देखिए, अब देखिए ललन टॉप मीनिंग, देखिए ललन टॉप मीनिंग क्या, सिनोनिम्स बताना कि उसको पॉम्पस, कल हमने पॉम्पस पढ़ा था, ठीक ना, उसको हमको क्या बताना है, इसका सिनोनिम्स, ठीक ना। ऑप्शन है साई, साई मतलब क्या होता है, शर्मिला या शर्मिला कह सकती है, ठीक ना। मॉडेस्ट मतलब होता है विनम्र, ठीक ना। हॉटी मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो, हार्टी मतलब होता है घमंडी, ठीक ना, घमंडी टाइप के जो व्यक्ति उसे हार्टी कहते हैं। हम्बल विनम्र होता है, ठीक ना। तो पॉम्पस का मतलब क्या, देखिए ये सभी, ये तीनों एक तरह सिनोनिम्स दिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसका एंटोनिम, ये इसका हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक ना। पॉम्पस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हार्टी होगा, ठीक। अब देखिए पे लिखा है विच इज़ द एंटोनिम्स बताना प्रेंटियस का। प्रेंटियस का मतलब क्या होता है, प्रेंटियस मतलब होता है दोस्तों मिथ्याभिमानी, ठीक ना, क्या होता है, मिथ्याभिमानी। हमने कल इसको पढ़ाया था, ठीक ना, आप लोग याद रखिए। तो इसका देखिए ये ऑप्शन क्या है, सुपर सीलियस। सुपर सीलियस मतलब क्या होता है, घमंडी होता है, ठीक ना। सुपर सीलियस मतलब क्या होता है, घमंडी होता है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, तो डोमिनेंट मतलब होता है प्रभुत्वशाली, ठीक ना। डिफिडेंट मतलब क्या होता है, तो डिफिडेंट मतलब जो संकोची टाइप का व्यक्ति हो, ठीक ना। और कंसीटेड मतलब क्या होता है दोस्तों, ये अभिमानी होता है। तो ये और ये प्रभुत्वशाली जो अभिमान वाला व्यक्ति उसे क्या डोमिनेंट कहते हैं, ठीक ना। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो संकोची व्यक्ति को, शांत वाला व्यक्ति को, ठीक ना। तो तो दोस्तों जो है ऑब्टेन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक ना। गेट एक और ये सबसे और इसकी क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक ना। ट्रिक क्या है, अब 10 मार्क तो किसी भी कैसे भी प्राप्त करना ही होगा, ठीक ना। अब टेन मतलब अब 10 बन रहा है ना, तो अब 10 मतलब क्या हो जाएगा, प्राप्त करना, ठीक ना। आइए इसको सिनोनिम्स देखते हैं, ठीक ना। तो गेट मतलब क्या होता है, पाना होता है, ठीक ना। गेट मतलब पाना होता है, ठीक। एक और मतलब, तो एक और मतलब होता है अधिग्रहण करना, ठीक ना। प्रोक्योर मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक ना। और सिक्योर मतलब ये होता है प्राप्त करना, ये करना, ठीक ना। अब देखिए गेन, गेन मतलब क्या होता है, पाना, आप लोग याद रखिएगा, गेन मतलब पाना होता है। ड्राइव मतलब क्या होता है, पाना, ठीक है। ड्राइव मतलब पाना, कैसे आप लोग डेरिवेशन करते हैं, लास्ट में आपको कुछ ना कुछ मिलता है ना, इसीलिए ड्राइव करते हैं ना, तो वही ड्राइव मतलब पाना।
अचीव मतलब क्या होता है हासिल करना, अर्न मतलब क्या होता है कमाना, ठीक ना। टेक ओवर मतलब क्या हासिल करना होता है। अब देखिए एक तरफ तो आप पढ़ रहे थे कि किसी चीज को प्राप्त करना, ठीक ना, हासिल करना, और दूसरी तरफ क्या होता खो देना, देना, ठीक ना, ऐसे मीनिंग है। तो लूज मतलब क्या खोना हो गया, ठीक ना। गिव मतलब देना, पे मतलब अदा करना, ये देना, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फॉरफिट, फॉरफिट मतलब क्या होता है खो देना। ग्रेंट मतलब क्या होता है प्रदान करना, ठीक ना। अब सरेंडर, सरेंडर मतलब क्या होता है समर्पण करना, ठीक ना। सरेंडर मतलब क्या होता है दोस्तों समर्पण करना। ईल्ड मतलब क्या होता है, ईल्ड मतलब भी समर्पण करना होता है। हैंड ओवर मतलब क्या होता है सौंपना, किसी भी चीज़ को सौंपना। अब देखिए अब ललन टॉप मीनिंग है, ललन टॉप में वही मीनिंग है जो हमने कल सीखा था, ठीक ना, कल हमने पढ़ा था, उनका आज ये रिवीजन टाइप में होगा, ठीक ना। अब टैसीटर्न मतलब क्या होता है, तो टैसीटर्न जो है टैसीटर्न मतलब क्या होगा शांत, ठीक ना। शांत चित्त वाला व्यक्ति जो अल्पभाषी जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं टैसीटर्न कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम हिंदी थोड़ा कम लिख रहे हैं, तो जो है हिंदी आप कल पिछली वाली क्लास में आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर हिंदी लिखी हुई है, ठीक ना। और टैसिट मतलब क्या है दोस्तों, टैसिट मतलब भी शांत होता है, ठीक ना। टैसिट मतलब भी क्या होता है शांत होता है। गॉसिपी मतलब क्या होता है बतौनी होता है, ठीक ना। वर्बोज मतलब भी बतौनी, चैटी मतलब भी बतौनी होता है। तो ये तीनों एक तरह मीनिंग होगा, और ये टैसिट मतलब शांत करना, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो टैसिट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अगला है सिनोनिम्स बताना। रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब क्या होता है शांत होता है, ठीक ना। रेटिसेंट मतलब क्या होता है शांत, ठीक। तो ऑप्शन में दिया आउट स्पोकन, आउट स्पोकन जो खुलकर बोलना, ठीक ना। गैरुलस मतलब क्या होता है जो क्या बतौनी हो, ठीक ना। लॉक्विसियस मतलब भी क्या होता है बतौनी होता है, ठीक ना। इसके साथ एक मीनिंग और लिखी होनी चाहिए, क्योंकि ये तीन जो है, तो ये जो है रेटिसेंट जो है, अब इसके यहाँ पर एक हो जाएगा, कोई भी आप कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मीनिंग शायद नहीं है, तो आप लोग मम कर सकते हैं, ठीक ना। तो जो ये होगा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगले विच इज द इंटरनेम्स बताना। टैसिट, टैसिट का आपको इंटरेस्ट, टैसिट मतलब क्या होता है अभी आपने पढ़ा, टैसिट मतलब क्या होता है शांत होता है, ठीक ना। टैसिट मतलब क्या होता है शांत, ठीक। तो अब आपके सामने मीनिंग है देखिए मम मतलब क्या होता है, मम मतलब चुपचाप यानी शांत, ठीक। टकेटिव मतलब क्या होता है बातूनी होता है, ठीक ना। टकेटिव मतलब क्या होता है बातूनी होता है, ठीक। अगर आप देखें तो यहाँ पर टैसिट मतलब शांत, टाकटिक मिल गया, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा यही होगा, ठीक ना। लेकिन इसको भी देख लेते हैं। क्यूसियंट मतलब क्या होता है, तो क्यूसियंट का मतलब होता है मौन, ठीक ना। क्या होता है मौन, कल इसको हमने पढ़ा था, ठीक। रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड मतलब क्या होता है दोस्तों, तो रिस्ट्रेंड मतलब होता है संयमित, जो चीज़ व्यक्ति का वो संयमित हो, ठीक ना, तो शांत वाला हो, तो उसे क्या कहते हैं रिस्ट्रेंड, ठीक ना। तो ये और ये तीनों क्या है एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ठीक। अब देखिए इंटोनिम्स बताना है। रिजर्व्ड, रिजर्व्ड मतलब क्या होता है, तो रिजर्व्ड मतलब होता है शांत, ठीक ना। रिजर्व्ड मतलब होता है जो शांत वाला व्यक्ति, तो रिजर्व्ड कहते हैं। तो अब देखिए इसके ऑप्शन में डिफिडेंट, कम्युनिकेटिव, क्वाइट, साइलेंट। देखो डिफिडेंट मतलब संकोची जो शांत रहने वाला, ठीक ना। क्वाइट मतलब भी शांत होता है, साइलेंट मतलब भी शांत होता है। कम्युनिकेटिव मतलब क्या होता है ये जो होता है मिलनसार जो बोलने वाला, ठीक ना, कम्युनिकेट करने वाला, तो ऐसा व्यक्ति। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा, ठीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।